मेरे मौला है कैसी रुसवाई, क्यों आए हैं दुबई। आई एम सॉरी ईमान, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। कितनी फिक्र? इसीलिए आपने अपने दोस्तों के सामने मुझे जलील करवाया। अपने आप से झूठ तो मत बोलो। क्या चाहते हैं मुझसे आरिफ? तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। I told you, I love you ईमान। जब कभी जीने की। कभी मुझे लगता है कि हमने हारिफ को किसी और से गोद लिया है। बेटा, आपकी मेंटेलिटी देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। हमारी सोसाइटी के यही स्टैंडर्ड्स हैं किसी को परखने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे नहीं जानता। हमारी सोसाइटी, जहां तक मुझे पता है हमारे दादा एक सेल्फ मेड इंसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया है। हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। और हम कब से जमान एंड फैमिली की सोसाइटी का हिस्सा हो गए। लुक एट हारिफ प्लीज यार। ओके, सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट। मुझसे इस टॉपिक पे दोबारा बात ना कीजिएगा। मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी, बस। क्या आप लोगों ने कभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है? इस आवाज की एक खसूसियत है, ये हमेशा रहती है और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ रहती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज्यादा। ये वैसे ही मुस्तकिल है जैसे मुस्तकिल खुशी, मुस्तकिल इत्मीनान। ईमान, ईमान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईमान, बात तो सुनो, सिर्फ 1 मिनट। क्या बात है हारिफ? वो बात यहाँ नहीं हो सकती, कहीं बाहर चलें? हारिफ, आपको क्या हो गया? आपको क्या समझ रखा है आपने मुझे? एक अच्छी और एक शरीफ लड़की। अच्छी और शरीफ लड़की, और एक अच्छी और शरीफ लड़की को आप अपने साथ बाहर जाने की ऑफर दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? मान, कम ऑन, मैं तुम्हें खुदा ना खास्ता कोई डेट पे ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं किसी अच्छी और पुरसकून जगह पे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए हारिफ, आपको जो बात करनी है आप यहाँ कर लें। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। यहाँ बात नहीं हो सकती। तो फिर मैं भी कहीं नहीं जा सकती। प्लीज एक्सक्यूज मी।
ईमान, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना क्यों? वरना मैं यहाँ सबके सामने ऊंची ऊंची चीख के बोलूंगा कि आई लव ईमान एंड शी डजंट लव मी। क्या हो गया आपको? क्या पागलपन है ये? बस है, मैंने कहा ना, एक दफा मेरी बात सुन लो। चलो ना। आरिफ देखिए, आपको जो बात करनी है आप यहीं पे कर लें। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें, मुझे तंग मत करें, मुझे मजबूर मत करें कि मैं रूठ या हरासिंग। तुम मुझे क्यों गलत समझ रही हो ईमान? तुम्हारी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें जरा क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि एक हैंडसम अच्छा लड़का जिसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो, वो तुमसे क्या बात करना चाहता है? सोरू नहीं, बस तो ठीक है, बी रेडी। अभी मैं सबके सामने जाके बोलूंगा। रुक जा आरिफ, क्या हो गया आपको? क्यों मेरा तमाशा बनाने पे तुले हुए हैं? तो फिर मेरी बात मान लो ना, चलो मेरे साथ। ठीक है, सही है, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त। बताइए क्या शर्त है आपकी? मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगी। आप आगे आगे अपनी गाड़ी में जाएगा, मैं आपको फॉलो करूंगी। ओके फाइन, चलें। मैं जा ही क्यों रही हूँ? क्या डर गई हूँ मैं फिर से कि कहीं ये कोई पागलपन ना कर दे, या फिर कहीं मैं फिर से कमजोर तो नहीं पड़ रही, कहीं मुझे भी इससे मोहब्बत। नहीं नहीं, यही मैं क्या कर रही हूँ? आप यहाँ से गाड़ी मोड़ लीजिए। क्यों मैम, एनी प्रॉब्लम? जी मुझे कहीं और जाना है, मैं ना डेस्टिनेशन चेंज कर लेती हूँ, आप मुझे वहीं ले जाएं। चलो ठीक है, आप डेस्टिनेशन चेंज कर लो। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या हुआ? किधर चली गई हो? आरिफ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। आई एम सॉरी, आई कांट गो। यार क्या हो गया तुम्हें ईमान? कुछ नहीं। तो फिर पलट क्यों गई हो? यूं ही। इट्स मींस यू डोंट लव मी? ठीक समझा तुमने। अजीब कश्मकश है, आरिफ की बातों को यकीन क्यों करूं? शायद ये उसका वक्ती प्यार है, और वो भी किसी न किसी मोड़ पर मुझे धोखा देगा। अगर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्यों मैं इतनी कमजोर पड़ रही हूँ कि मुझे किसी के साथ की जरूरत महसूस होने लगी है? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब मैं और किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहती।
हारिब, किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं। क्यों? और तुम भी क्लास लेने नहीं गए? नहीं। मैं भी लेट हो गई। चलो अगली क्लास का टाइम हो गया। तुम जाओ। चलो ना। क्या बात है हारिब? क्या हुआ है? हर वक्त सड़े क्यों रहते हो? अच्छा चलो ये बताओ, हाउ एम आई लुकिंग? स्टाइलिश एज यूजुअल। तो चलो फिर कहीं लंच पर चलते हैं। क्या? किस खुशी में? क्योंकि मैं आज तुम्हें अच्छी लग रही हूँ ना। अच्छी तो तुम रोज लगती हो, इसमें नया क्या है? ओ कम ऑन सड़ू, चलो ना। अच्छा कैंटीन में ही चलते हैं। देखो ना, मेरा मूड ठीक नहीं है। इट्स बेटर टू लीव मी अलोन। ठीक ही कहता है शानी। तुम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो, दिन ब दिन बोर होते चले जा रहे हो। इट्स बेटर टू लीव यू अलोन। नौशीन, आओ बेटा, आज आप रूम से बाहर नहीं निकली? वो मामा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मामा, सुबह से वॉमिटिंग हो रही है। तुम्हारी तबीयत तो काफी खराब लग रही है मुझे। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए बेटा। चलो उठो, अभी उठो, मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। खुदाबख्श, 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 खुदाबख्श। जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहें जल्दी गाड़ी निकालें, मुझे नौशीन बीबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है, बेहतर। मुबारक हो मिसेस हमदानी, आप दादी बनने वाली। क्या? वाकई? आर यू श्योर डॉक्टर? आई एम 100% श्योर। और नौशीन, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो वक्त पे लेती रहना। थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आई एम सो हैप्पी। लीजिए। किस सोच में गुम हो बेटा?
कुछ नहीं बड़ी भी। बड़ी भी आपसे एक बात पूछ। हाँ पूछो बेटा। बड़ी भी, क्या आप मोहब्बत पर यकीन करती? हाँ बेटा, मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत जज्बा है बेटा। मोहब्बत तो रब ने हमारी फितरत में शामिल की है और हमारा दीन फितरत के करीब तर है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है बेटा, बस मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए और अच्छे अंजाम की तवक्को रखनी चाहिए। और दो सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई अंजाम नहीं बेटा। लेकिन बड़ी भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, सब झूठ है, धोखा है। नहीं बेटा, मोहब्बत का किसी ज़मा और मकान से कोई ताल्लुक नहीं। सच्ची मोहब्बत और इश्क तो ऐसे जज्बे हैं जो हर दौर में रहे हैं और रहे। तो बड़ी भी, ये पता कैसे चल सकता है कि मोहब्बत सच्ची है या नहीं? जिसमें बेटा दूसरे की खुशी देखकर खुद को खुशी महसूस हो और जिसमें दूसरे को सुकून में देखकर खुद सुकून महसूस हो। और अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले दो लोग ना मिल पाए तो? सच्ची मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं आता बेटा, वो अमर हो जाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खुलकर बात करो। कुछ नहीं बड़ी भी, वो कल यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान मोहब्बत के टॉपिक पे बात छिड़ गई थी तो इसलिए। मोहब्बत तो एक अनमोल तोहफा है बेटा, जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरे मौला है कैसी रुसवा